हेलो, वेलकम टू द टॉपिक फंडामेंटल राइट, यानी भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहां सीमित शासन का प्रावधान है, वहां अपने नागरिकों को राज्य के मनमानीपन के विरुद्ध कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, ताकि इन मौलिक अधिकारों के माध्यम से राज्य का नागरिक अपने सर्वोत्तम विकास का प्रयास कर सके। मौलिक अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में आई और उसके बाद जब भारत अपना संविधान तैयार करने लगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक मौलिक अधिकार समिति बनाई गई। इस समिति के सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। प्रारंभ में तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन सन 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार अब भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनमें पहला मौलिक अधिकार है, हाँ यह भी बताते चलें, जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है वह भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका प्रावधान किया गया है। कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और 6 मौलिक अधिकारों का अनुच्छेदवार विवरण इस प्रकार है। समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसे अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार के रूप में भी देखते हैं, यह अनुच्छेद 29 और 30 में, और फिर अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह इसलिए प्रदान किया गया है कि कभी अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार को रोका जाए या उसे बाधित करने का प्रयास किया जाए तो ऐसी स्थिति में भारत का कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और उसके तहत 5 प्रकार के रिटें हैं उनकी डिमांड कर सकता है। जैसी उपयुक्तता हो रिट की डिमांड कर सकता है और अपने मौलिक अधिकारों को बहाल करा सकता है। जो 5 तरह की रिट है उसमें जो पहली रिट है अनुच्छेद 32 के तहत वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि अगर किसी को अधिकृत रूप से बंद कर लिया गया है तो कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और यह कह सकता है कि मुझे मेरे किसी खास को, मेरे रिश्तेदार को, मेरे करीबी को अनधिकृत रूप से गिरफ्तार किया गया है। तो महामहिम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता है कि महामहिम आप उन्हें आदेशित करें कि वह हमारे बंदी बनाए गए व्यक्ति को अदालत में प्रस्तुत करें। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। फिर परमादेश, यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन नहीं करता है और इससे हमारे मौलिक अधिकार बाधित होते हैं तो हमें अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और परमादेश के तहत सुप्रीम कोर्ट से उस पर्टिकुलर अधिकारी को निर्देशित कराएं कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करें, जिससे कि हमारा मौलिक अधिकार अबाधित रूप से पूरा हो सके। फिर प्रतिषेध, अगर कभी कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके किसी मुकदमे की सुनवाई करे जो मुझसे संबंधित हो और मुझे ऐसा लगे कि मेरे खिलाफ पूर्वाग्रह हो सकती है या कोई दुर्व्यसंधि हो सकती है, तो मैं उच्च न्यायालयों में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं। और अनुच्छेद 32 के तहत तो हम सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे और अगर उच्च न्यायालय में जाना है तो उसे अनुच्छेद 226 के तहत हम जाके यह प्रेयर कर सकते हैं कि फलां अदालत को सुनवाई करने से रोका जाए, क्योंकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, जिससे मुझे भय है कि मेरे विरुद्ध अन्याय होगा और दुर्व्यसंधि के तहत यह अदालत फैसला करेगी। फिर अगर ऐसी स्थिति में किसी अदालत ने, निचली अदालत ने सुनवाई करके कोई फैसला दे दिया जो मेरे विरुद्ध है, तो हम अदालत या सुनवाई कर लिया है तो हम अदालत जा सकते हैं, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, 226 के तहत उच्च न्यायालय और 232 के तहत उच्चतम न्यायालय, और यह प्रेयर कर सकते हैं कि इनके इस सुनवाई को रद्द किया जाए, जिसे उत्प्रेषण कहते हैं। तो 4 तरह की रिट हो गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और फिर अंतिम जो रिट है वो है परमादेश, यानी कि किसी चेयर पे या किसी खास जिम्मेदारी में कौन इंटाइटल है वहाँ बैठने के लिए। अगर कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से किसी चेयर पर बैठ जाता है, किसी पद को धारण कर लेता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, प्रेयर करते हैं कि साहब यह इसके लिए इंटाइटल नहीं है और इसलिए आप अधिकार परीक्षा के तहत इस पर्टिकुलर पद के लिए आप परीक्षण करिए कि किसका अधिकार है, और तब परीक्षणोपरांत जो उपयुक्त दावेदार है उसको वह पद दिया जाता है। इसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 और 13 इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है
और फिर 32 के बाद के जो अनुच्छेद हैं वह तमाम उसमें अपवाद दिए गए हैं कि अगर कोई राज्य सैनिक के बल हैं या फोर्स हैं या पैरामिलिट्री फोर्स है या तमाम ऐसी स्थिति है, कोई विशेष क्षेत्र है, तो वहाँ मौलिक अधिकारों को लागू करने की स्थिति क्या होगी। तो इस प्रकार ये मौलिक अधिकारों का प्रावधान। आप यहाँ यह भी बताते चलें आपको कि जो 6 मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं, इसमें सन 2009 में RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसका संविधान संशोधन विधेयक सन 2002 में संसद से पास किया गया था, इसे 2009 में RTE एक्ट के माध्यम से अब 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दर्ज कर लिया गया है, यानी कि इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। अतः निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का मौलिक अधिकार है। इसे अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। यही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह कहा था कि निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है और इसे अनुच्छेद 21 के तहत ही परिभाषित किया था। अनुच्छेद 21 अर्थात जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद में शामिल है, इसमें निजता के अधिकार को भी शामिल किया गया। तो इस प्रकार जो मौलिक अधिकार हैं भारत में, उनकी व्यवस्था यह है कि यह मौलिक अधिकार सीमित है, असीमित नहीं है। सीमित का मतलब यह तमाम प्रतिबंधों के अधीन है और यह प्रतिबंध नागरिकों के ऊपर भी वैसे ही है जैसे राज्य के ऊपर है। एक बात। दूसरी बात, ये जो अधिकार है मौलिक अधिकार भारत के संविधान में, इनकी जो प्रकृति है वह प्रकृति कानूनी और राजनीतिक है। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है और यह संशोधन करने का अधिकार संसद को है और यह निर्धारण सन 1973 में केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि संसद को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके, लेकिन संवैधानिक ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की यह स्थिति है। यह भी बताते चलें कि स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे और ये जो RTE एक्ट है, इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल कर लिया गया 2009 में, जो माता पिता की यह जिम्मेदारी रखी गई है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजें ताकि निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें अधिकार ग्रहण करने का मौका मिल सके। तो आप पढ़ेंगे, इसे नोट करेंगे और कहीं कोई समस्या है तो पूछेंगे। थैंक्स।